वेलकम टू जस्ट फॉर यू चैनल। और ये अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो में मैं आज आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और मैं रिव्यू देने वाला हूं VOTO V2i मोबाइल का, जो हाल ही में रिलीज हुआ है। और फ्रेंड्स, ये एक चाइना कंपनी का है और ये अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है 2017 में, लगभग मतलब 2017 का एकदम एंड पे ये लॉन्च हुआ है इंडिया पे। और ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का मोबाइल दे रहे हैं बहुत ही लो प्राइस पे। और फ्रेंड्स ना, लो प्राइस पे जो ओप्पो था, जो वीवो था, चाइना का जितना सारा ब्रांड था, एमआई था, वो इतना कम प्राइस पे इतना अच्छा मोबाइल अभी तक नहीं दिया है। और ये जो VOTO मोबाइल है, ये शायद इन फ्यूचर में ओप्पो, वीवो और एमआई मोबाइल को पछाड़ देने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मोबाइल है। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं पहले से ही इसका सील खोल के मैं देख लिया था कि इसका अंदर मोबाइल है क्या नहीं है, क्योंकि मैं इसको ऑनलाइन परचेस किया था। इसलिए फ्रेंड्स, मैं इसको अनबॉक्सिंग मतलब ऐसा तरह नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको इसका जो रिव्यू है और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके जो फ्रेंड्स प्राइस यहाँ पे आ रहे हैं, बैक साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे MRP लिखा हुआ है 8799 रुपीज़। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे VOTO लिखा हुआ है ऊपर में। तो यही है बैक का सेक्शन पे, बॉक्स के ऊपर और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ बॉक्स को खोल के। बॉक्स को खोलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल है। तो यहाँ पे मोबाइल एक कवर में दिया जाते हैं। तो मोबाइल का कुछ फास्ट लुक बहुत ही अच्छा यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप जब भी फास्ट लुक देखेंगे तो ऐसे ही कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको रख देता हूँ। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी दिया है यहाँ पे। और ये बैटरी बहुत ही अच्छा है, जो कमाल का चीज़ है एकदम। यहाँ पे आपको 4.4 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी मिल रहे हैं और 3000 mAh का कैपेसिटी है इसका। तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद बॉक्स का ऊपर हिस्सा को हटाने के बाद आपको मिल जाते हैं यूज़र मैनुअल गाइड, 2 बुक यहाँ पे। एक है आपका यूज़र मैनुअल गाइड, आप यूज़र मैनुअल गाइड में पूरा इसका फीचर्स आप पढ़ सकते हैं। और एक जो चीज़ है वो ही यहाँ पे आपको वारंटी का आपको यहाँ पे पेपर। तो यहाँ पे 3 आपको वारंटी पेपर यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे स्लिप है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मिल जाते हैं आपको डेटा केबल और उसके साथ आपको चार्जर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चार्जर है, चार्जर का देखिए यहाँ पे 0.2 एम्पियर का चार्जर है यहाँ पे। और 5 वोल्ट का इसका रेटिंग है, ठीक, आउटपुट रेटिंग। तो बहुत ही अच्छा है ये 2 पिन का चार्जर जो है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इसका। और यहाँ पे डुअल नैनो सिम का स्लॉट यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे एक स्लॉट में यूज़ किया हूँ, आप दोनों स्लॉट ही एक साथ यूज़ कर सकते हैं एकदम स्टैंड बाई मोड पे। और यहाँ पे साइड पे आपको SD कार्ड का यहाँ पे सेक्शन आपको दिया है। तो मैं यहाँ पे बैटरी लगा देता हूँ। और उसके बाद मेरा पास एक 8 GB का SD कार्ड है, माइक्रो SD कार्ड। तो इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं अभी इसको बूट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बूट हो रहे हैं, तो कुछ टाइम लेगा ये बूट होने के लिए। फ्रेंड्स, इस मोबाइल का जो बैक साइड का जो यहाँ पे जो प्लास्टिक का कवर है यहाँ पे दिया है। और ये जो प्लास्टिक है, हाई क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे दिया गया है। तो इसका लुकिंग बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे साइड जो सेक्शन है, साइड सेक्शन का बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्लिम है इसका लुकिंग। और साइड पे जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पावर बटन, यहाँ वॉल्यूम अप डाउन बटन दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे का सेक्शन पे आपको एक चार्जर पोर्ट और माइक सेक्शन आपको दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो UI फीचर्स है, UI फीचर्स बहुत ही अच्छा है। और इसका टच स्क्रीन का जो फीचर्स है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेंसिटिव है इसका टच स्क्रीन। इस फ़ोन का सबसे जो मेन जो बहुत ही अच्छा मेरे को लगा वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो यहाँ पे होम बटन पे यहाँ पे दिया गया है। और बहुत ही अच्छा है इसका। और यहाँ पे टैप करने से आपका मोबाइल ओपन हो जाएगा। एक्चुअली सभी फ़ोन का बैक साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होते हैं वो रहते हैं, लेकिन इसका होम बटन पे ही फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट पे जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाके, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरा पैटर्न है, तो इस पैटर्न दिखा रहा है आपको। यहाँ पे थंब इंप्रेशन को स्कैन करके उसके बाद यहाँ पे सेटिंग करना है। जाता हूँ इस फोन का मेन जो फीचर्स है, मेन जो सेक्शन है जो है अबाउट सेक्शन। तो यहाँ पे अबाउट फोन पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन पे जब भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नूगट OS यहाँ पे दिया गया है, जो एडवांस लेवल OS है और जो हर महंगी मोबाइल पे आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 7.0 आपको दिया है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा है। और फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज पे मैं जब भी जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 GB का यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए सिस्टम मेमोरी 5.66 GB का यहाँ पे दिखा रहा है।
और यहाँ पे जो रैम आपको दिया है, यहाँ पे 2 GB का रैम आपको दिया जाते हैं। और यहाँ पे आप में देख सकते हैं 1.8 GB यहाँ पे दिखा रहा है। और इसमें बहुत सारा फीचर्स आपको यहाँ पे दिया गया है, वो सब कुछ आप चेक कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और फ्रेंड्स इसके मैं अगर कैमरा की बात करता हूँ तो कैमरा बहुत ही अच्छा है, इसका सेल्फी कैमरा भी बहुत ही अच्छा है। इसका जो फ्रंट कैमरा आपको दिया गया है 5 मेगापिक्सल का, और जो बैक जो प्राइमरी कैमरा होते हैं वो आपको दिया गया है यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का। और यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स आपको मिल जाएगा, जो बहुत सारा इफेक्ट भी यहाँ पे दिया गया है, आप उस इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैश भी दिया है, आप फ्लैश यूज़ कर सकते हैं। इवन यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इवन यहाँ पे बैक साइड कैमरा का आपको 8 मेगापिक्सल तक यहाँ पे आपको दिया गया है, और यहाँ पे 16.9 रेशियो और 4.3 रेशियो तक आप यहाँ पे इमेज खींच सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, पिक्चर क्वालिटी है, ठीक है। और यहाँ पे JSL फैसिलिटी दिया है, फ्रीज फ्रेम का डिस्प्ले का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है, कंपोजिट लाइन का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, और बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है, पिक्चर क्वालिटी के ऑप्शन दिया है, ठीक है। आप इसको पूरा देख लीजिएगा, पूरा चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे वीडियो का जो रेजोल्यूशन का जो क्वालिटी है वो यहाँ पे 720p रेजोल्यूशन यहाँ पे आपको दे रहे हैं, HD रेजोल्यूशन। इवन यहाँ पे आप वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं, कंपोजिट शॉट्स ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको दिया गया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस फ़ोन पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारा एप्लीकेशंस यहाँ पे दिया है, FM रेडियो वगैरह वगैरह, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा हिसाब से फ़ोन बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको ही ले सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो रेंज आते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे फैसिलिटी दिया है। तो अगर आप बहुत ही कम प्राइस पे आप बहुत ही अच्छा फैसिलिटी चाहते हैं और गुड क्वालिटी का मोबाइल अगर चाहते हैं तो मेरा हिसाब से ये मोबाइल सबसे अच्छा है। और ओप्पो, वीवो, MI के बाद अगर VOTO लेना चाहते हैं तो VOTO बहुत ही अच्छा है। VOTO V2i जो मोबाइल का रिव्यू मैं किया तो बहुत ही अच्छा है, और इसको मैं परचेस करके मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका अगर परचेस करना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है, VOTO के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे प्लीज़ लिखिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।